नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में आज एक ऐसे शख्स ने शपथ लिया जो बड़े कैजुअल कपड़ों में आया हुआ था, शर्ट पहन के, जीन्स पहन के। और मेरे साथ जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने आज मंत्री के रूप में शपथ लिया, ये दीपक प्रकाश है, उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं। और राजनीति में क्या आपकी एंट्री हुई थी अचानक से सीधा मंत्री पद? दीपक, क्या कहेंगे? मंत्री पद मिला है, लेकिन राजनीति में नए नहीं है। बचपन से राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, पिताजी को बचपन से काम करते हुए देख रहे हैं और हम खुद भी पिछले 4-5 सालों से पार्टी के कामों में सक्रिय रहे हैं। पहले तो अपने शुरू मुझे हाव भाव कहना बताइए। मंत्री का लिबास तो लगता नहीं है, शर्ट और जीन्स में एकदम जो आजकल के यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उस तरह के आप लिबास में आप शपथ लेने पहुंच गए। सब तो वहाँ कुर्ता पजामा और बंडी में थे। राजनीति को जितना आम लोगों के जितने नज़दीक हो और आम लोग खुद राजनीति के जितने नज़दीक हो, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो पहनावे का सवाल है, तो फिर जिसमें कंफर्टेबल थे वही कपड़ा पहन के गए थे। आने वाले दिनों में भी अगले 5 साल यही पहने रहेंगे मतलब, या फिर आ जाएंगे कुर्ता पजामा पे आप? ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा जो चॉइस है कपड़ों का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें वैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए दीपक, कुछ सीरियस सवाल करते हैं। आपकी माताजी ने इस बार चुनाव जीता है विधानसभा का, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपकी पार्टी से अगर कोई मंत्री बनेगा तो आपकी माताजी स्नेहलता जी जो है बनेगी मंत्री। सुबह से हम लोग मीडिया वाले यही अटकलें लगा रहे थे, लेकिन ये जिन से आपका नाम कैसे निकल गया कि सुपुत्र बनेंगे मुख्यमंत्री, जो ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं? जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये क्या पहले से तय था? आपको पहले कल पता चल गया था कि आपको शपथ लेना है? पिताजी ने बता दिया था? नहीं, जैसे आप लोगों को जब पता चला तो थोड़ी देर पहले ही हमको खुद भी पता चला होगा। तो आपके लिए भी एक तरीके से सरप्राइज न्यूज़ था ये? जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, इस बार सरकार में महिला और युवा का बड़ा कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है काम किया है। महिलाओं से हमने बात की, युवा के रूप में आप मतलब क्या चाहते हैं, किस तरीके से मतलब आप चाहते हैं कि आप काम होना चाहिए? बिहार में बेरोजगारी है, पलायन इतना बड़ा मुद्दा है। दीपक, क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? जी, बिल्कुल, युवाओं के लिए काम होना चाहिए। पहले से भी काम होते रहा है। रोजगार को लेकर के लोगों के मन में थोड़ा संदेह है, तो संदेह को दूर करने के लिए पिछले 5 सालों से नौकरी के लिए ऊपर काफ़ी काम किया गया है। पिछले 5 सालों में भी लगभग 50 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन किया गया है। आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में भी सरकार की योजना है कि 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। तरह तरह के उद्योग लगाए जाने हैं, औद्योगिक पार्कों का निर्माण होना है। घोषणा पत्र में बताया गया है कि लगभग 10 औद्योगिक पार्क बनने हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30 लाख रोज़गार का सृजन होना है। और भी जो हमारे राज्य में ITI चलते हैं, उनमें भी नए से नए कोर्स जो होंगे, AI के कोर्स हो गए, मशीन लर्निंग के कोर्स हो गए, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी आधुनिक कोर्सों को शामिल किया जा रहा है। तो हमारे युवा कोर्सों के माध्यम से बढ़ चढ़ कर आज के जॉब मार्केट में बढ़िया से बढ़िया रोजगार पा पाएंगे। दीपक, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों में आप में इंटरेस्ट इसलिए जग गया, अचानक से आप आए हैं। जरा अपने बारे में बताइए, मतलब क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या पढ़ाई की है? बहुत लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी। जी, हम खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। 2011 में इंजीनियरिंग पूरा किया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद 3-4 साल काम भी किया है IT सेक्टर में, और उसके बाद से फिर राजनीति के क्षेत्र में पार्टी के असर में काम करते हैं। कितने सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं पिताजी के साथ? लगभग पिछले 4 से 5 साल में। 4-5 साल से। अच्छा, क्योंकि आप युवा हैं, कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है आपके दिल के करीब हो, आपको मतलब उसमें काम करना चाहते हो, बताइए। युवाओं के लिए काम करने का ये है, बाकी तो शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। शिक्षा जितना बढ़िया होगा, शिक्षा 100 बीमारी का एक इलाज शिक्षा है। शिक्षा पे काम करना है और युवाओं के लिए जो कोई भी काम हो पाए उनके लिए काम करना है। काम करना चाहेंगे, और अगले 5 साल इसी हाव भाव में आपको हम देखेंगे जीन्स शर्ट में? चलिए देखिए, समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई दीपक, आपने मंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये थे दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार का जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें एक नए बिल्कुल चेहरे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के हैं, और उन्होंने भी आज मंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह।